नमस्कार। भारत में दो प्रकार के आईपीओ लॉन्च होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ और एक होता है एसएमई आईपीओ। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है, एसएमई आईपीओ क्या होता है। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है आईपीओ की सीरीज का, क्योंकि ये बेसिक्स है। यहाँ से ही आपको सीखना समझना, आईपीओ की दुनिया में घुसने का स्टार्ट करना होगा। आप देख रहे हैं लेगेसी इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो इंडिया को, पूरे भारत को, भारत के यूथ को, भारत के युवा को या भारत के सभी नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट या पर्सनल फाइनेंस सिखाने का ट्राई करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, या शेयर बाजार में जो आना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं हम ये कोर्स परचेस कर लेंगे, ये वो कोर्स परचेस कर लेंगे, प्लीज उनका पैसा आप बचा सकते हैं। आप उनको हमारा चैनल या ये वीडियो शेयर करके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ क्या होता है। जो भारत में दो प्रकार के आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं, एक होता है एसएमई आईपीओ और एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ। सबका अपना अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है। लोगों का जो तरीका है, मेन बोर्ड में कोई डालता है, कोई एसएमई आईपीओ में डालता है, लेकिन दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। सबसे पहले समझते हैं मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है। मेन बोर्ड आईपीओ बिग लीग का आईपीओ होता है। सबसे पहले समझिए, ऐसा आईपीओ जो 100 सीआर से ज़्यादा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को या अपनी भारत के जनता को स्टॉक मार्केट में उनको पैसे मांगते हैं। ऐसा समझिए, जो 100 करोड़ के ऊपर का जो पैसा मांगते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, वो होता है मेन बोर्ड आईपीओ। और ये बेसिकली एनएससी और बीएससी में लिस्ट होता है। ऑफकोर्स भारत में दो ही एक्सचेंज है, खैर और डीप में जाओ तो और कोई चीज़ें आ जाती है, लेकिन समझिए जो एनएससी बीएससी में लॉन्च होता है और 100 करोड़ के ऊपर जिसकी वैल्यूएशन होती है और जिसकी एंट्री पॉइंट पर लॉट ही भैया इसका 15,000 से चालू होता है, या 20,000 25,000 का अपना मेन एक लॉट की साइज, एक लॉट साइज इसकी जो होती है वो 15,000 से 20,000 होती है। और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओ अगर आपको समझना है तो ऐसी कंपनी जो 100 करोड़ से ज़्यादा अपने जनता को मांग रही है अपने कंपनी को और एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब इसमें रिस्क का लेवल मैं थोड़ा सा ये साइड में कर लूँ। यस, इसमें रिस्क का लेवल काफ़ी कम होता है थोड़ा, कॉज कंपनी पहले से इस्टेब्लिश्ड होती है, पहले कंपनी का नाम होता है, पहले ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी होती है। और इसमें वोलेटिलिटी मतलब इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका ऑर्डर तुरंत पंचअप हो जाए। हाई लिक्विडिटी होती है, बाय सेल इजीली हो जाता है। और इसका उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एलआईसी, जोमेटो, टाटा टेक्नोलॉजीज, नायका, ये जो आईपीओज है ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो आपको बेसिकली समझ आ गया है। अब ये बेसिकली होता है अच्छे इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में निवेशक रहना चाहते हैं। इसका मेन बोर्ड आईपीओ सिंपल समझ लो, 100 करोड़ के ज़्यादा ऊपर पैसे मांगे हो, मेन बोर्ड आईपीओ। फिर आता है भैया एसएमई, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बता दूं तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जो होती है, और एंटरप्राइजेस इसका एस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ होता है, इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी 100 सीआर से कम मांगती है, ठीक है, जो 10-15 सीआर मांगती है अपने कंपनी को एक्सपांड कराने के लिए, अब इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है, सपोज आप XYZ अमाउंट डालते हो तो ये भैया थोड़ा आईपीओ ना ज़्यादा अच्छे निकलते नहीं है ये, क्योंकि नई कंपनी होती है, मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट इसका इतना हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत फ्लॉप हो जाता है और फिर मार्केट में लोगों को कहीं ना कहीं लॉस फेस करने मिलता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लिक्विडिटी चैलेंज, क्योंकि इसमें लो वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होता है, तो एग्जिट जल्दी हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना लॉस कर बैठते हैं। ये एनएससी बीएससी में एसएमई, एनएससी बीएससी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। एनएससी एसएमई और एनएससी बीएससी, जो बीएससी एसएमई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और बीएससी स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, इसकी लॉट साइज काफ़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। 1 से 2 लाख रुपए का, मतलब 1,000-2,000 शेयर आपको लेना होता है, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तो ऐसे समझिए ये नए कंपनी का आईपीओ, मतलब एसएमई आईपीओ। और मेन बोर्ड, नाम से ही पता चलता है मेन बोर्ड, बड़े कंपनी का आईपीओ। रिसेंट एग्जांपल इन्फोलिन रिसर्च, ड्रोन डेस्टिनेशन और ये सिवारी स्पीशीज स्पाइसेस, ये छोटी छोटी जो कंपनी है जिसके अपने नाम नहीं सुने, फर्स्ट बार मार्केट में आ रही है, थोड़ी नया है, काम करना चाहती है, वो एसएमई आईपीओ में कहलाती है। इसका क्विक कंपैरिजन हम देख लेते हैं। शायद आप मेरे वेबकैम की वजह से ना देख पाए, तो मैं वेबकैम को थोड़ा साइड कर लूँ। यस, यहाँ पे हम वेबकैम को थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे एक्सचेंज एनएससी बीएससी में, और इसका एनएससी बीएससी एसएमई इसके आगे लगता है, इस प्रकार के एक्सचेंज में लिस्ट होती है। कंपनी साइज, मेन बोर्ड आईपीओ की कंपनी साइज लार्ज, बड़ी बड़ी एंटिटीज कॉर्पोरेशन होती है, और एसएमई की स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे होते हैं। इशू साइज जो होता है इसका भाई 100 सीआर से प्लस होता है। 10-15 सीआर, 20 सीआर, 30 सीआर, 50 सीआर जो लोगों से मांगने की इच्छुक रहते हैं, वो एसएमई आईपीओ में कहलाते हैं। लॉट साइज इसका देखें तो 15-20 हज़ार का एक लॉट साइज होता है, लेकिन इसका लॉट साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा ये चाहते हैं कि हमें पैसा मिले। और ज़्यादातर एसएमई आईपीओ क्या होता है ना, ये कंपनी फर्जी
निकल जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें स्कैम होने के चांसेस भी कई ज़्यादा होते हैं। खैर लेकिन भारत है तो भैया सबको अपने कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने का हक दिया है। लॉट साइज भैया इसकी 15-20 हज़ार मैंने आपको बोली। लिक्विडिटी इसकी हाई होती है, इसमें कई तुरंत आपका बाय ऑर्डर लग जाता है। मेन बोर्ड आईपीओ में सेल ऑर्डर जल जाता है, इसमें लो होती है बिकॉज एसएमई आईपीओ है इसलिए। उसके बाद वोलेटिलिटी देखिए तो वोलेटिलिटी इसमें मॉडरेट होती है, इसमें वेरी हाई होती है। हाई वोलेटिल मार्केट होता है ये, इसमें मॉडरेट ठीक ठाक वोलेटिलिटी होती है। सेबी के रूल्स इसके लिए स्ट्रिक्ट होते हैं बिकॉज मेन बोर्ड आईपीओ कई हज़ार करोड़, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़, जैसे अभी फिजिक्स वाला आने वाला है 4,000 करोड़, ऑफकोर्स 3,800 करोड़ का आईपीओ कुछ होने वाला है। वैसे इसमें रिलैक्स नॉर्म थोड़ा सेबी इनको हल्के में लेती है। एसएमई आईपीओ को कॉस्ट पैसे भी काफ़ी कम है। रिस्क लेवल जो है भैया वो मेन बोर्ड आईपीओ में काफ़ी कम है या ना के बराबर होता है, ठीक ठाक हो जाता है, लो मीडियम रिस्क। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई एसएमई यानी स्मॉल कैप कंपनी काइंड ऑफ ही होता है भैया। छोटी सी कंपनी है, उसमें पैसा डाल रहे, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, है ना। और रिस्क पोटेंशियल स्टेडी ग्रोथ मेन बोर्ड आईपीओ में आपका जो चार्ट है कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन स्पेकुलेटिव गेन मार्केट एसएमई आईपीओ में ऊपर भी जाता है और नीचे भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एसएमई आईपीओ एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। उसके बाद विच आईपीओ, आपको कौन से आईपीओ में पैसा निवेश करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख ले। सबसे पहले मेन बोर्ड में जाए। मेन बोर्ड क्योंकि एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन होता है, एग्जिट भी इजीली हो जाता है। बिकॉज एसएमई आईपीओ में अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो एग्जिट करने में बड़ा दिक्कत जाता है पैसा, कॉज उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती और आपके जो स्टॉक 10 रुपये में लिया आप 11 रुपये में सेल करना है, आप भैया आपको वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलती तो आपका ऑर्डर पंचअप नहीं होता। ऑफकोर्स मार्केट ऐसे काम करता है, कोई बाय करेगा तभी कोई सेल करे, कोई सेल करेगा तभी कोई बाय करेगा, और कभी कोई बाय करेगा तभी एक ने सेल करना चाहिए। इसी प्रकार मार्केट चलता है। चेजिंग हाई रिटर्न, अगर आपको एकदम भैया आप थोड़े हो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा और कोई रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप एसएमई में जा सकते हो। मैसिव गेन आता है लिस्टिंग के बाद, अच्छा गेन आता है, फिर तुरंत एक क्रैश भी देखने मिल जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, मुझे वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है, जैसे कि चैनल का नाम है लेगेसी, आपको अपनी लेगेसी बिल्डअप करनी है, अच्छा पैसा सेव करना है, तो आप मेन बोर्ड आईपीओ में जा सकते हैं। बेटर फंडामेंटल रहती है, लो वोलेटिलिटी रहती है। एसएमई टेरिटरी में आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में जाते हो, थोड़ा इनसाइड ट्रेडिंग एसएमई में ज़्यादा होता है, जैसे हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होता है। तो अपना इन्वेस्टमेंट गोल को पहले से ध्यान में रख ले, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आपको लेगेसी बनाने पे फोकस करना है, तो आपको ओवरऑल मेन बोर्ड आईपीओ में निवेश करना है। प्रो टिप थोड़ा सा एसएमई आईपीओ के लिए, चेक एंकर इन्वेस्टर। अब एंकर और क्यूआईबी डेटा क्या होता है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा, या अगर आप वो बना चुका है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल रहा होगा इसका। मॉनिटर जीएमपी ट्रेंड, जीएमपी ट्रेंड ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है ये ट्रेंड करते रहिए। जीएमपी ट्रेंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वॉच सब्सक्राइबर नंबर, लो HNI सब्सक्रिप्शन इक्वल टू रेड फ्लैग, लिक्विडिटी ट्रैप अहेड, आगे लिक्विडिटी ट्रैप आने वाला है, ये बेसिकली चेक कर सकते हो। लेकिन एसएमई आईपीओ को आप अवॉइड ही करें, वो कंपनी को थोड़ा इस्टेब्लिश होने देवे, फिर उसके बाद आप एसएमई आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। तो जब भी आपको कहीं मिले आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो अगर वो मेन बोर्ड आईपीओ है, इट्स गुड, इट्स वेरी 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 गुड, पुट मनी इन दैट। हमारे चैनल से अपडेटेड रहिए, आपको सभी प्रकार के आईपीओ का नॉलेज यहाँ मिल जाता है। लेगेसी अर्न पे मिल जाता है, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। विद दैट सेड, मैं आपका होस्ट और दोस्त देव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, क्रिएट लेगेसी, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, दैट्स व्हाई लेगेसी अर्न इज फॉर यू। ऑल द